नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कैच लाइफ विद कल्पना। और मेरे इस व्लॉग चैनल में बहुत सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करती हूँ। और करवा चौथ, ये दिन बहुत ही खास होता है और आज का दिन हर सुहागन के लिए बेहद खास है। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो केवल पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं, बल्कि प्यार और समर्पण की जो मिसाल पेश करता है। और ये जो है एक हर साल एक नई उमंग आती है कि हमें सजना है, संवरना है और भगवान की ब्लेसिंग्स लेनी है। शंकर पार्वती जी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये पर्व इसीलिए बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सूरज की किरणें लेकर आई नई आस, हर पत्नी का सपना हो पूरा, हर दिन हो खास। प्यार और विश्वास का यह पर्व पावन, करवा चौथ का दिन बनाए जीवन को मधुरिम। तो इस छोटी सी शायरी के साथ मैं आपसे अपने जो पूजा की कुछ ग्लिम्स शेयर करूंगी, जो पूजा और तैयारी करी थी मैंने, क्योंकि 16 श्रृंगार सुहाग की निशानी होती है। तो सबसे पहले, क्योंकि कहीं पे सरगी होती है, हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में सरगी नहीं दी जाती, पंजाबीज़ में सरगी का जो चलन है। तो हमारे फ्रेंड सर्किल में जो मैं उनके यहाँ पे पूजा करने गए थे, साथ मिल के पूजा करते हैं, तो वहाँ पे जो है सरगी की थाली वगैरह उन्होंने वो बता रही थी कि सरगी उनको दी जाती है क्योंकि वो पंजाबीज़ हैं। उसके बाद एक बीच में जो यहाँ पे रखा हुआ है एक चौकी, उसमें ही जो सामान होता है पूजा का वो चढ़ाया जाता है और अपनी थाली में से निकाल के फिर जो है जल से उसको अर्घ दिया जाता है और उसके बाद जो है थाली को घुमाया जाता है और कथा पढ़ी जाती है। तो ये जो है पंजाबी कल्चर है। इसमें बहुत ही जो है ये कहीं कहीं पे हर तरह से अलग अलग होता है। तो यहाँ पे है कि मुझे अच्छा लगता है साथ में दोस्तों के साथ जाना और उनके साथ जो है करवा चौथ का सेलिब्रेशन करना, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था और इस साल भी इनके यहीं पे गए थे, मेरे फ्रेंड के यहाँ। मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, तो वहाँ पे जो है सारी फीमेल्स आ जाती हैं अपनी अपनी थालियाँ लेके, पूरा सज संवर के। तो बस तैयारी ऐसे होती है। तो एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी। वहाँ पे आप जाके देखोगे मार्केट में इतनी रौनक होती है, सजे हुए करवे, और मेहंदी लगवाने के लिए भी मैं तभी गई थी। और चुन्नियाँ, थाल और जो चलनी होती है, दिया, डिफरेंट तरह के दिए सजी हुई, और जो सीख होती हैं, और चाहे वो करवा चौथ की माता की प्रतिमा हो। तो बस यहाँ पे जो है मेहंदी लगवा के मैं आ गई थी, क्योंकि पहले दिन, एक दिन पहले आप लगवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, उसको भी देखना होता है। तो मेहंदी लगवा के मैं आ गई थी। और उसके बाद जो है आप बाकी अपनी प्रोसीडिंग्स चालू रखते हो। उसके बाद आप जो भी है क्लीन अप करा लो। मैं तो ज़्यादा बाहर नहीं जाती क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो क्लीन अप कराया जस्ट। और बस रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, जब हाथ वाथ की मेहंदी अच्छे से सूख गई थी और मेहंदी अब रच गई है, तो बहुत अच्छा कलर आया मॉर्निंग में। बाकी आपके जो भी श्रृंगार का सामान है, आप वो जो है अपना निकाल सकते हो। और सुबह को जो है जब आप उठते हो तो उसके बाद अपनी जो ड्रेस है वो निकालोगे, साफ़ कपड़े पहनने होते हैं, दिया जलाना होता है। तो मैंने भी अपने लाल सूट निकाला उस दिन और उसके साथ मैचिंग करी मैंने चुन्नी। और ये जो है पंजाबी चुन्नी होती है, आपने सुना ही होगा, फुलकारी दुपट्टा। तो ये जो है सिल्क के फैब्रिक के साथ आती है। बाकी जो आपके जो भी गहने हैं आप वो पहनते हो, चाहे वो पायल हो, नथ हो, कान की बालियाँ हों, या हाथ के कड़े हों, मंगलसूत्र हो, जो भी आपका जो गहने होते हैं वो पहने जाते हैं। तो पूजा के टाइम पे मैं जनरली अपने गोल्ड के ही गहने पहनती हूँ, या फिर जो पूजा के टाइम पे, क्योंकि शादी वाला जो मंगलसूत्र है वो पहना जाता है। उसके बाद अपनी चूड़ियाँ और बहुत ही लाइट मेकअप, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह का नहीं होता। तो इसमें जो है 16 श्रृंगार में सिंदूर, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, कान की बालियाँ, हाथ के कड़े, बिछिया, पायल और सिंदूर, रबर बैंड, क्लिप, आपकी जो साड़ी या पोशाक होती है जो भी आप पहनते हो वो, और उसके अलावा जो है मस्कारा हुआ, बाकी जितने भी सारे जो हैं 16 श्रृंगार में आते हैं वो सारे पहने जाते हैं। रिंग होती है, तो ये जो है नेल पेंट होती है, ये सारे 16 श्रृंगार में आते हैं। उसके बाद गई मैं मंदिर। तो मंदिर में आप के ऊपर है, क्योंकि घर पे पूजा करने के बाद मैं मंदिर गई थी, टाइम भी था मेरे पास। तो मंदिर में जाके वहाँ पे शंकर जी को जल चढ़ाना और उनका अभिषेक करना, जो भी
जो सामग्री होती है वो दी जाती है। और बाकी जो है पंडित जी को अगर आप उनके मंत्रों से पूजा कराते हैं तो वो बाकी वो अपना आशीर्वाद देते ही हैं। जो भी श्रृंगार का सामान होता है आशीर्वाद के रूप में तो पंडित जी ने दिया था मुझे। तो ये जो है आप भी अपने आसपास के मंदिर में जाके और पूजा कर सकते हो। तो क्योंकि कहीं कहीं पे सासू माँ देती हैं सरगी, और कहीं कहीं पे सरगी का कोई जो है ऐसा चलन नहीं है। हमारे यहाँ पे सरगी का कोई चलन नहीं था, तो इसीलिए मैं तो स्टार्टिंग में बस पानी पिया था मैंने, और उसके बाद ही जो है अपना व्रत शुरू होता है। और ये जो व्रत होता है 12 बजे के बाद हम लोग ज़्यादातर 12 बजे के बाद कुछ खाते नहीं हैं, और अगले दिन जो है शाम को जब शाम हो जाती है 9 बजे के बाद चाँद देख के ही जो है व्रत खोला जाता है। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ पे पूजा की जो विधि है वो किस तरह से होती है। यहाँ पे जो शंकर जी को कुछ सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं तो वो चढ़ाते हैं आप। और यहाँ पे जो है बस हमने पूजा करी मंदिर में अंदर दर्शन करके। मेरी बेटी कहती मम्मा आप ऐसे खड़े हो तो वो बस फ़ोटो खींचने लग जाती है। और करवा चौथ कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, जैसे सजी थाली में मिठाई और सरगी का प्यार, माँ का आशीर्वाद हर बेटी का आधार। करवा चौथ का ये रस्मों भरा दिन भर दे रिश्तों में मिठास हर क्षण। तो ये जो है जो त्यौहार होते हैं ना तो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। अब दोपहर की वो होती है कि मेहंदी वगैरह, क्योंकि कुछ लोग सेम डे का पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो पूजा की थाली सजाना, मेहंदी लग चुकी है ऑलरेडी, तो बस अपने जो भी श्रृंगार की चीज़ें बची हैं वो रखना, महावर लगाना और थाली सजाना, करवा सजाना, मंदिर सजाना, पूजा का सामान तैयार करना, ये सारी जो चीज़ तैयारी होती है वो करनी होती है। तो वो भी मैंने अपनी कर ली थी। उसके बाद जो है खाना बनाने की भी तैयारी करनी पड़ती है। सो दिस टाइम माय हस्बैंड हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था और प्यास तो इतनी नहीं लग रही थी बट वीकनेस ज़्यादा फील हो रही थी मुझे। हाथों में मेहंदी सजता है रूप, करवा चौथ का पर्व देता रिश्तों में स्वरूप। हर लम्हा वो प्यार से भरपूर, पति पत्नी का बंधन रहे सदा मजबूत। तो ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और आप भी अपने करवा चौथ को इसी तरह से जो है मनाइए। और उसके बाद शाम की तैयारी हो जाती है, क्योंकि मैं जो है अपनी दोस्तों के साथ जो है 4 बजे हम कथा पढ़ते हैं, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है। बस तैयारी हो रही हो, अपने सारे जो भी गहने थे उसको निकाल के साड़ी पहनना और पूरा श्रृंगार करना होता है, 16 श्रृंगार। तो ये मेरी फ्रेंड है पूजा, उनके यहाँ पे गए थे तो हम लोगों ने साथ में ही कहानी पढ़ी थी। तो कथा पढ़ते हैं जिसमें कि गणेश जी की कहानी होती है और लक्ष्मी माता का जो है आशीर्वाद होता है, इसमें माता पार्वती और शंकर जी का आशीर्वाद होता है। उसके बाद जो है ये करवा चौथ की कहानी, जिसमें 7 बेटे और एक बहन की कहानी, 7 भाई होते हैं और उसकी एक बहन होती है, तो उनकी कहानी पढ़ी जाती है और सुनते हैं। और यहाँ पे जो है उसके बाद जब हमने पूजा अपनी कथा कर ली थी, क्योंकि हम अपने रिचुअल से करने के बाद अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे, तो ये पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थाली को जो है घुमाया जाता है, और ये जो है जब तक कथा चलती रहती है तो वो जो है थाली को घुमाते रहते हैं, और कथा का जो ये चक्कर तब तक चलाते हैं जो कथा कंप्लीट होती रहती है, और जिनकी थाली होती है उनके पास ही आ जाती है इस चक्कर के बाद। तो ये धीरे धीरे जो है ऐसे ही घूमता जाता है, और साथ में पूजा करने का मज़ा ही अलग होता है। आपको बहुत सारे कल्चर के बारे में पता चलता है, आप किस तरीके से जो है फॉलो करते हो किसी भी रिचुअल को। तो फिर पास के मंदिर में जाके हम लोग साथ में वापस आते टाइम, छोटा सा मंदिर है हमारे घर के पास ही, तो शाम को भी हम लोग साथ में मंदिर गए। और बस उसके बाद जो है तैयारी करनी थी, तो घर पहुंच के मैंने भी अपनी जो होम लगानी होती है और खाना तैयार करना होता है, तो ये कलश तैयार कर लिया है मैंने, पूजा कर ली है, कथा पढ़ ली थी। तो बस अपने घर पे कलश स्थापना करनी होती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे चावल, रोली, फूल, घी का दीपक और ये पूजा की थाली जो रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए है, वो अभी आप तैयार कर लेते हो। मीनवाइल जो है खाना अलग से तैयार होता है, जो कि बायना निकालते हैं। तो हमारे यहाँ बायना निकाला जाता है, या तो आप
आपकी सासू माँ अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें दे सकते हो या फिर आप गाय को दे सकते हो। तो यहाँ पे शंकर पार्वती जी की प्रतिमा है, उनको अच्छे से श्रृंगार करना, उनके नए कपड़े पहनाना। यहाँ पे करचौथ माता हैं और उनका पूरा परिवार, 7 भाई और उनकी बहन, तो ये सारा कुछ तैयार था। उसके बाद मैं पूरा रेडी हो चुकी थी। वहाँ से आने के बाद अपना पूजा वाला जो जितना सामान था वो मैं तैयार कर चुकी थी रात की पूजा के लिए। बस खाने के लिए थोड़ा हेल्प करनी थी कि खाना निकाल के बायना निकालना होता है। मेरी मदर इन लॉ तो यहाँ पे है नहीं, गांव में है, तो इसीलिए मुझे गाय को देना था। यहाँ पे कीशु बोल रही थी मम्मा आप ऐसे खड़े हो जाओ, तो शी वॉज डूइंग फोटोग्राफी, उसको बहुत पसंद है और बोल रही थी मम्मा आप इस तरीके से करो, आप घूम जाओ, तो वो इस तरीके से फोटोग्राफी करने लग जाती है। तो बस इतने ही धीरे धीरे टाइम पता ही नहीं चलता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद मैंने जाके किचन में देखूँगी कि क्या है। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप नए, जैसे कहते हैं कि नई साड़ी पहन सकते हो, अगर नई साड़ी नहीं पहनते तो आप जो आपके पास साड़ी है उसको ही एक नए रूप में पहन सकते हो। चाहे दुपट्टे के साथ टैगिंग कर सकते हो, अपना जो है किसी और दुपट्टे के साथ अपनी ज्वेलरी को मैचिंग कर सकते हो। चूड़ियाँ पहले से निकाल के रखो, सो इट विल एनहेंस योर ब्यूटी और ये दिन आपका होता है। तो इसमें गजरा, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इस बार गजरा, हेयर डू मैंने खुद ही किया था, तो बहुत मैसी हो जाता है क्योंकि मेरे बाल थोड़े रफ़ हैं। अब जो हैवी ज्वेलरी वगैरह तो निकालने के बाद जो मेरी शादी की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने पहनी थी और ऊपर छत पे जाके ही, क्योंकि चाँद वहीं पे दिखता है, तो वहाँ पे जाके पूजा करनी थी। सबसे पहले या तो आप चौक पूरते हो या फिर स्वास्तिक बनाते हो। तो आटे से बनाया जाता है हमारे यहाँ पे, ये स्वास्तिक बना के उसमें जो है कुमकुम या फिर रोली होती है, उससे उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। उसके बाद इसमें चावल रखते हैं और चावल रखने के बाद यहाँ पे दिया जलाया जाता है, हल्दी रखी जाती है और हल्दी रखने के बाद वहाँ पे आप कलश रखेंगे, एक दिया जलाएंगे और जो सीखें होती हैं, जब आप अर्घ देते हो चंद्रमा को, फूल चढ़ाया जाता है और जब आप अर्घ देते हो चंद्रमा को तो एक एक सीख को जो है छोड़ा जाता है, अर्पण किया जाता है और उसके बाद जो है आप पूजा स्टार्ट करते हो अपनी। तो यहाँ पे तो मेरा जो है स्वास्तिक बन के तैयार हो गया है, या चौक कह सकते हो। उसके बाद आप कलश में टीका लगाते हो और उसके बाद आप जलाते हो दिया। तो यहाँ पे जो है जो बेसिक रिचुअल थे वो कंप्लीट मैंने कर लिए हैं। अब दिया जल जाता है और उसके बाद आपको चलनी से चंद्रमा को देखना होता है और आप अपने जो है हस्बैंड को देखते हो। तो यहाँ पे जब आप चलनी उठाते हो और अपनी पूजा की थाली उठाते हो, उसमें जो है थोड़ा सा जब आपको लगता है डिफ़िकल्टी होती है तो आप पहले जो है चलनी के अंदर दिए को रखें। आपको विजिबिलिटी, क्योंकि छत पे ना अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो दिया रखना होता है थोड़ा सा। फिर मैंने क्या किया कि चलनी में ही दिया रखा, जो रोशनी होती है उसमें चंद्रमा का आपको प्रतिबिंब दिखता है और आप अपने जो है हस्बैंड को देखते हो। उसके बाद जो है जल का अर्पण करते हो, जल देते हो। उसके बाद जब जल चढ़ाने के बाद आप जो है फूल तो आप ऑलरेडी चढ़ा चुके होते हो। उसके बाद आपको अपने हस्बैंड को टीका लगाना होता है, उनकी आरती उतारनी होती है और जो सीख होती हैं वो साथ साथ देख के, और आपको एक एक करके जो है अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए कामना करनी होती है और एक एक जो सीख को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो है आप मन में कामना करते हो उनकी लंबी उम्र के लिए, आपके जो रिश्ता है उसको पवित्र बनाए रखे, उसको एक दीर्घायु प्रदान करे। तो ये जो है आप कामना करते हो। तो बस जब ये सीखे आप अर्पण कर देते हो, उसके बाद आप पूजा की थाली उठाते हो। पूजा की थाली उठा के आप तिलक लगाते हो और उसके बाद जो है आरती उतारी जाती है। तो जब ये रिचुअल हो जाता है तो उसके बाद बस फिर आप अपना व्रत जो है खोलते हो। तो बोला जाता है कि व्रत आप जल और कुछ मीठे से खोला जाता है। तो मैं हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ पे खीर बनती है और पूड़ी बनती है, हलवा बनता है और पुए बनते हैं, और उसके अलावा जो है खाने के लिए आप कोई भी चीज़ है, हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। तो आप जैसे कि छोले, पूड़ी, गोभी और कोई और सब्ज़ी बना सकते हो। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे बनती हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने ही इस बार तो मेरी हेल्प करी थी, तो उन्होंने ही बनाया था। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई गॉट हिम, क्योंकि वो हमेशा से इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं
और ये जो है फेस्टिवल ही होता है समर्पण का। प्यार और विश्वास की जो जीत, हर रिश्ते में रही सदा प्रीत। करवा चौथ का ये प्यारा त्यौहार हर पल में लाए खुशियों की भरमार। तो ये जो है मेरी आप लोगों के लिए जो है दुआएं हैं। आप भी अपने जो है लाइफ में ऐसे ही खुश रहिए और अपना व्रत खोल के अच्छे से अपने आप को ध्यान रखिए। जो भी खाइए बहुत आराम से खाइएगा। चांद की रोशनी और दिल की बात, हर रिश्ते में रहे सदा प्यार की सौगात। आपका दिन हो शुभ और खुशियों से भरा, हर करवा चौथ लाए जीवन में नया सवेरा। तो बस पैर छूने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद और आप माता पार्वती से, भगवान शंकर जी से, चंद्रमा से और चौथ माता से आप प्रार्थना करते हो भगवान गणेश जी से कि आपका जो रिश्ता है वो हमेशा सदा ऐसे ही बना रहे, मुस्कुराते रहे हो आप, और ये जो 16 श्रृंगार है हमेशा सजता रहे आप पे, आपकी जोड़ी हमेशा सदा बनी रहे। तो बस नीचे आने के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स किया, पानी पिया, थोड़ा सा मीठा खाया, उसके बाद जो है थोड़ी देर बैठ के उसके बाद हमने खाना खाया। तो खाना भी धीरे धीरे ही खाया जाता है क्योंकि उस टाइम थकान ज़्यादा लगने लग जाती है। तो ये था मेरा करवा चौथ का आउटफिट, जिसमें कि शाम की पूजा के लिए थोड़ा लाइट ही पहनना होता है कि मतलब बहुत जो भारी भरकम चीज़ें हैं वो आप निकाल के अपना बेसिक साड़ी पहन लो, या फिर जिसमें आप जैसे आपकी विदाई हुई है या फिर आपके फेरे हुए हैं या फिर आप शादी का लहंगा पहनते हो, तो अलग अलग रिचुअल होते हैं। तो मुझे जो मेरी विदाई वाली साड़ी है ये, तो वो मैंने पहनी हुई थी। और उसके बाद बस जो पूजा वगैरह थी सब कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद बोलो माता शक्ति की जय हो, हे भोलेनाथ, हे श्री शंकर, सबके सुहाग को ऐसे ही बनाए रखना। और मेरी आप लोगों के लिए, अपने लिए, पति के लिए लंबी उम्र की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। कुछ भी जानकारी जो एडिशनल आप शेयर करना चाहते हो तो मुझसे ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।